अच्छा जी, डीप सीक ने हमें जो स्ट्रैटेजी बताई थी उसको हमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया आप लोगों के सामने और रिज़ल्ट भी आप लोगों के सामने हैं। इसने ऑलमोस्ट मतलब हमारी ट्रेड ने ऑलमोस्ट टीपी को हिट कर लिया है, ठीक है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि एक एआई मॉडल की इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी हो सकती है, वो भी ट्रेडिंग में। क्या आप भी घर बैठ के ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन आपके पास ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है, आपको चार्ट रीड करना नहीं आता, आपको ये नहीं पता कि कौन सा कॉइन कब ऊपर जाएगा या कौन सा कॉइन कब नीचे आएगा। ठीक है, इवन आजकल के दौर में हर कोई चाहता है कि वो अपने लिए एक ट्रेडिंग मेंटोर, एक्सपर्ट ट्रेडिंग मेंटोर हायर करें जो उसको ट्रेडिंग सिखा सकें, या ट्रेडिंग में इंसान को जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को उसके साथ डिस्कस कर सकें। लेकिन ट्रेडिंग मेंटोर को हायर करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सारे के सारे काम आपके लिए एआई करेगा। जी हाँ, मार्केट में एक नया एआई मॉडल आ चुका है जिसका नाम है डीप सीक। डीप सीक आपको ट्रेडिंग नॉलेज भी प्रोवाइड करेगा, आपको ट्रेडिंग भी सिखाएगा, आपके लिए एज अ ट्रेडिंग मेंटोर भी काम करेगा, आपको जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड करेगा, या अगर आपको ट्रेडिंग में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को भी जो है वो सॉल्व करके देगा। ठीक है, क्योंकि डीप सीक जो है वो 10 टाइम्स बेटर वे में काम करता है चैट जीपीटी से, और डीप सीक के जितने भी फीचर्स हैं वो बिल्कुल फ्री है। चैट जीपीटी के सारे फीचर्स अगर आप एक्सेस करना चाहें तो आपने उसके लिए मतलब आपने चैट जीपीटी का पेड वर्जन बाय करना होता है, लेकिन डीप सीक के सारे फीचर जो है वो बिल्कुल फ्री है। अभी जो है वो डीप सीक को यूज़ करके आपने ये सारे के सारे काम कैसे करने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने प्ले स्टोर में जाके डीप सीक के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपने किसी भी गूगल अकाउंट से इसको साइन अप कर लेना है, और साइन अप करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो सिंपली यहाँ पे हम इससे पूछते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो परफेक्टली काम करती है ट्रेडिंग में। तो ये अभी हमें बताएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो परफेक्टली काम करती है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो ये इसने जो पहली स्ट्रैटेजी बताई है वो है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। तो ये अभी नीचे देखें, इसने 3 पॉइंट्स में बताया है कि ये काम कैसे करती है और ये कब काम अच्छे से करती है, ये भी इसने बताया है। इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में देखें, नीचे लिखा हुआ है इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट, इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रैटेजी है जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तो ये बहुत अच्छे से काम करती है। और नीचे इसने रिस्क का भी बताया है कि इस स्ट्रैटेजी में रिस्क ये है कि सम टाइम मार्केट जो है वो बुलिश होती है, मतलब ट्रेंड जो है वो बुलिश होता है, लेकिन अचानक से एक फ्लैश डंप आता है और मार्केट एक ही कैंडल में मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो साथ ही आपको रिस्क भी बता रहा है कि स्ट्रैटेजी में रिस्क भी है। इसने दूसरी स्ट्रैटेजी मीन रिवर्जन बताई है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई है, स्कैल्पिंग बताई है। तो ये अब डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे कि आप किस टाइप की ट्रेड करते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, तो मैं इसको बोलूँगा कि मैं तो स्कैल्पर हूँ, तो मुझे कोई मतलब स्कैल्पिंग वाली कोई स्ट्रैटेजी दो, गिव मी अ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो ये अब मुझे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग वाली स्ट्रैटेजी बताएगा भी और समझाएगा भी कि आपने स्ट्रैटेजी को यूज़ कैसे करना है। तो अभी आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसने हमें बोला है कि आपने स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट से लेके 5 मिनट के दरमियान किसी भी टाइम फ्रेम को आपने यूज़ करना है। ठीक है, दूसरा इसने इंडिकेटर्स का भी बताया कि इस स्ट्रैटेजी में कौन कौन से इंडिकेटर आपने यूज़ करने हैं। तो पहला इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बताया, आपने 2 ईएमए यूज़ करने हैं, एक है 9 पीरियड का, दूसरा है 21 पीरियड का। ये आगे जाके चार्ट में मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। दूसरा इंडिकेटर इसने RSI का बताया है, और RSI 14 पीरियड का होना चाहिए। ठीक है, फिर इसने सेटअप बताया है कि बाय का सिग्नल जो है वो कब होगा, सेल का सिग्नल कब होगा, RSI कंफर्मेशन आपने कैसे लेनी है। ठीक है, एंट्री रूल्स फिर इसने बताए हैं, एग्जिट रूल भी इसने बताया है, रिस्क मैनेजमेंट भी इसने बताई है। ठीक है, पूरा इसने एक्सप्लेन करके आपको दे दिया है और आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा आपको एग्जांपल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने एक पेयर ले लिया यूरो USD, इसने एग्जांपल के तौर पे ये पेयर बताया हुआ है और चार्ट है 1 मिनट का। EMA 9 जो है जब वो 21 EMA के अबव हो, ठीक है, तो ये हमारे पास एक बुलिश और बाय का सिग्नल होता है। इसके साथ साथ आपने RSI की कंफर्मेशन कैसे लेनी है कि जब 9 EMA जो है वो 21 EMA के अबव ट्रेड हो रहा हो और RSI वो 51 के अबव हो, तो फिर आपने बाय कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखें इसने लॉन्ग का बताया हुआ है, फिर इसने स्टॉप लॉस का भी बताया है, टेक प्रॉफिट का, मतलब सारा इसने फुल डिटेल के साथ आपको समझाया हुआ है। अभी मैं आपको एक मज़े की बात और बताऊं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इसको कमांड दे सकते हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, टेल मी इन उर्दू। ठीक है, टेल मी इन उर्दू आप इसको बोलेंगे तो ऊपर इसने जितना भी कुछ बताया हुआ है ना, तो ये सारा कुछ आपको उर्दू में लिख के दे देगा। अब ये देखें उर्दू में ये टाइप करके, ये ऊपर जितना भी इसने मुझे बताया हुआ है ना, तो ये अब नीचे मुझे उर्दू में एक्सप्लेन करेगा। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती है, जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो कोई मसला नहीं, ये आपको उर्दू में भी हर टाइप की लैंग्वेज में ये आपको दे देगा। देखें ये आप उर्दू में टाइप कर रहे हैं तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन होता है।
तो ये देखें अब उर्दू में ये टाइप कर रहा है, फुल मुझे उर्दू में समझा रहा है। तो आप आसानी से इसको रीड कर सकते हैं और इससे आप लोग सीख सकते हैं। तो और आपको क्या चाहिए। अच्छा, अभी इसने हमें सारा जो है वो उर्दू में एक्सप्लेन करके दे दिया है, तो आप मतलब इसको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मसला होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक मसला है कि मैं ओवर ट्रेड करता हूँ, तो आप इससे ये भी पूछ सकते हैं कि आई डू ओवर ट्रेड, मतलब आप इससे पूछ सकते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह आप इससे बात कर सकते हैं और ये बिल्कुल इंसानों की तरह ही आपको जवाब देगा। आई डू ओवर ट्रेड एंड बिकॉज ऑफ दिस आई डिड लॉस मैनी टाइम्स। अब इसको मैंने बोला है कि मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ जिसकी वजह से मुझे अक्सर जो है वो नुकसान हो जाता है। तो मैं इसको बोलूँगा कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा कि इससे मैं मतलब कैसे इसको मतलब ये आदत निकाल लूँ। तो ये उर्दू में मुझे बता रहा है। देखिए उर्दू, मैंने इसको ऊपर बोला था कि मुझे उर्दू में बताओ, तो ये उर्दू में ही बता रहा है। ओवर ट्रेडिंग एक आम मसला है जो बहुत से ताजरों को नुकसान पहुँचाता है। अच्छा, ये नीचे अब स्टेप वाइज बता रहा है। ट्रेडिंग के उसूल तय करें, ये तय करें कि आप किस किस्म के ट्रेडर हैं। ये फुल अभी मुझे एक्सप्लेन करके बता रहा है कि आपने मतलब ओवर ट्रेडिंग से कैसे जान छुड़वानी है, ये आदत आपने कैसे मतलब अपने आप से निकलवानी है। फिर भी इसमें अगर किसी पॉइंट को आपको समझ नहीं आती ना, तो आप इससे दोबारा पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट की मुझे समझ नहीं है, ये मुझे और सिंपल अल्फाज में बताओ। तो ये आपको और सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करके बताएगा। या ओवर ट्रेडिंग के अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है, आप लालच करते हैं, तो आप उससे वो भी पूछ सकते हैं कि मैं मतलब समटाइम मुझे लालच आ जाता है ट्रेडिंग में, तो मैं इस लालच को कैसे ख़त्म करूं। तो वो भी आपको ये बताएगा, आपको स्टेप्स बताएगा कि आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, तो ये गलती फिर आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल टू यूज़ है। अच्छा, अभी इसने हमें जो स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटजी बताई थी ना, तो अब मैं चार्ट पे जाके आपको लाइव टेस्ट करके भी ये बताता हूँ। ये इसने हमें ये वाली स्ट्रैटेजी बताई थी। ठीक है, ये स्कैल्पिंग वाली स्ट्रैटेजी इसने हमें बताई थी। तो अभी मैं चार्ट पे जाके आपको लाइव जो है वो इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो कितनी, आया ये काम करती भी है या काम नहीं करती। चार्ट पे हम आ चुके हैं और डीप सीक ने हमें जो स्कैल्पिंग के लिए स्ट्रैटेजी बताई थी, तो अभी हम उस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे कि आया वो काम करती भी है या नहीं। तो उस स्ट्रैटेजी में 2 इंडिकेटर डीप सीक ने बताए थे, एक EMA और एक RSI। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है, RSI यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये आपके चार्ट पे आ जाएगा RSI। उसके साथ साथ आपने EMA पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने 2 दफ़ा EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है। देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये जो नीचे आप लोग को नज़र आ रहा है, इस पर आपने 2 दफ़ा क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इसकी सेटिंग कर लेंगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने ऑलरेडी इसकी सेटिंग की हुई है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा और सेटिंग पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे इनपुट पे आऊँगा तो यहाँ पे एक पे मैंने 21 पुट करना है और दूसरे पे मैंने 9 पुट करना है। ठीक है, उसकी सेटिंग जैसे डीप सीक ने बताई थी। इसकी कलरिंग भी आप लोग सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपने RSI पे आना है। RSI पे आने के बाद आपने क्लिक करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग 14 पे होती है, तो इसको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, ये इसको अपनी जगह पे रहने देना है। अभी डीप सीक ने हमें बताया था कि जब 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ये जब 21 EMA के ऊपर ट्रेड हो रहा हो और जो RSI है वो 50 के अबव हो, तो हमने बाय करना है। ठीक है, और जब इसका उल्टा हो तो फिर हमने सेल करना है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि ये EMA कब इसके ऊपर जाता है। ठीक है, तो इस चार्ट में तो ये ऊपर नहीं जा रहा, तो अभी हम जाते हैं किसी और चार्ट में जाते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन से चार्ट में ये ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले बिटकॉइन डोमिनेंस पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिटकॉइन के डोमिनेंस में हम आ गए। यहाँ पे अभी देखें इस जगह पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इस जगह पे अगर आप लोग देखें तो ये जो ब्लैक कलर का है तो ये 9 EMA है और नीचे वाला 21 EMA। तो यहाँ पे देखें ये ऊपर चला गया है। उसके बाद जो दूसरा उसने रूल बताया था, उसने रूल ये बताया था कि ये जो 9 EMA है ये 21 EMA के ऊपर होना चाहिए और RSI 55, मतलब जो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसको ओपन करता हूँ, इस जगह पे अगर हम RSI को देखें तो RSI 65 पे साइड पे आप लोग को दिख रहा होगा, तो RSI भी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ऊपर है। तीसरा जो स्टेप उसने बताया था डीप सीक ने कि फिर आपने पुल बैक का वेट करना है। प्राइस जब नीचे आए और ये जो 9 EMA है यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए, तो देखिए प्राइस नीचे आ गई है और यहाँ पे ये 2 बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, 2 बुलिश कैंडल बनी है, तो यहाँ पे हम ईजिली अगर बाय कर लेते। ये तो हम बैक टेस्ट कर रहे हैं ना, अभी मैं फॉरवर्ड टेस्ट करके भी आपको बताऊँगा। यहाँ से अगर हम बाय कर लेते हैं इस जगह से, ठीक है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बना है और अपना जो एसएल है वो इस स्विंग लो तक रखते हैं।
अभी यहाँ पे आप इसका रिज़ल्ट देखें, ठीक है, कितना अच्छे से इसने काम किया है। ये तो खैर अभी बैक टेस्ट है, अभी आप लोग बोलेंगे कि ये तो चार्ट पे ऑलरेडी बना हुआ था तो इस वजह से। अभी हम इसको फॉरवर्ड टेस्ट करके भी देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अभी हम फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे। फॉरवर्ड टेस्ट में हम मतलब टेस्ट करेंगे जो डीप सीक ने हमें जो स्ट्रैटेजी बताई है, तो उसको हम चेक करेंगे कि ये काम करती है या नहीं। डीप सीक ने हमें जो रूल्स बताए थे ट्रेडिंग मतलब ट्रेड में एंटर होने के लिए, वो ये थे कि ये जो 9 EMA है, ये 21 EMA के जब नीचे हो और RSI जो है वो 50 के बिलो हो, ठीक है। तो RSI भी 50 के बिलो है और 9 EMA भी इस 21 EMA के नीचे है, ठीक है। फिर उसने बताया था कि प्राइस जब पुल बैक करे और फिर कोई बेयरिश कैंडल बनाए तो तब आपने ट्रेड में एंटर होना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइस ने एक पुल बैक लिया है और नीचे आके बेयरिश कैंडल को क्लोज़ की, तो ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेड में एंट्री लिया है और अपना स्टॉप लॉस जो है वो इस स्विंग लो पे रखा है, ठीक है। प्राइस तो फ़िलहाल ऊपर जा रही है, लेकिन अभी देखते हैं कि प्राइस जो है वो वापस नीचे आके टीपी को हिट करती है, यानी स्टॉप लॉस को जाके हिट करती है, ठीक है। टीपी जो है हमारी 1:2 रेशो की हमने टीपी सेलेक्ट की हुई है। तो अभी देखते हैं कि ये जो डीप सीक ने स्ट्रैटेजी बताई है, इसकी मतलब एक्यूरेसी कितनी है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं कि प्राइस जो है वो टीपी या एसएल दोनों में किसी मतलब किसको हिट करती है। अच्छा जी, डीप सीक ने हमें जो स्ट्रैटेजी बताई थी उसको हमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया आप लोगों के सामने और रिज़ल्ट भी आप लोगों के सामने है। इसने ऑलमोस्ट मतलब हमारी ट्रेड ने ऑलमोस्ट टीपी को हिट कर लिया है, ठीक है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि एक एआई मॉडल की इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी हो सकती है, वो भी ट्रेडिंग में। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमने जस्ट डीप सीक एआई मॉडल को यूज़ करके अपने ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजी भी ढूंढ निकाली और अपने ट्रेडिंग के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी डिस्कस किया डीप सीक के साथ, और उसने हमें सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया। तो ये कितना ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए डीप सीक का होना, ठीक है। तो इसको अगर आप प्रॉपर वे में यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा और आप बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे कमा सकते हैं डीप सीक एआई मॉडल को यूज़ करके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और आपको अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, किसी भी टाइप का आपका कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम हर एक कमेंट का जो है वो आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।